हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप राम और KGS न्यूज़ में स्वागत है। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री आवास के बारे में कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास के बारे में क्या कहें और कब तक आपको आवास मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, मुख्यमंत्री आवास के साथ आपको कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना है क्या और आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। जो इस योजना के बाहर थे, जिन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, इन सभी लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित करने की दृष्टि से ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 3 वर्ष के दौरान 50,700 से अधिक परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित किया गया और आज 21,500 से अधिक परिवार इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि ग्राम्य विकास मंत्री ने आपको बताया कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में यहां पर प्रति लाभार्थी 1,30,000 रुपये की राशि आवास योजना के लिए, और जिन परिवारों को शौचालय अभी नहीं मिल पाया है उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 12,000 रुपये की राशि शौचालय के लिए अलग से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होगी। साथ साथ उन क्षेत्रों में 95 दिनों तक मनरेगा की मजदूरी वहां पर उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जाएगी और शेष अन्य जनपदों में 1,20,000 रुपये की राशि के साथ ही अगर शौचालय नहीं तो 12,000 रुपये शौचालय के लिए अतिरिक्त, और इसके अलावा 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई मकान निर्माण के लिए आवास योजना के तहत उनको उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। मैं आज यहां पे सभी जिला प्रशासन से कहूंगा और मैं समझता हूं कि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सभी जिला प्रशासन को इस बात के लिए जाना चाहिए कि जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक बड़ा कार्य होगा उन गरीबों के लिए जिन्हें बार बार खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और अगर रिजर्व कैटेगरी या विवादित लैंड है तो उन्हें सुरक्षित ऐसे स्थान पर जहां पर उन्हें और अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोगों में विवाद भी न हो और उन्हें सुरक्षित वहां पे बसाया जा सकता हो, ऐसी स्थिति मकान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे वाराणसी के अंदर और कुछ अन्य स्थानों में क्लस्टर के रूप में आवास उपलब्ध कराए गए हैं, ऐसे इन गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। तो सबसे पहला कार्य जमीन का पट्टा एक अभियान चला करके इन गरीबों के नाम पर करने की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए, जिससे कोई भी गरीब जो ऐसे के भी मेरे पास आया है कि लगभग 4,000 के आसपास परिवार जो लाभार्थी बन सकते हैं, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में जमीन होती है, हम उसको ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं, अन्य योजनाओं से भी उसको उपलब्ध करा सकते हैं, और ये प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में। उसके जीने के लिए रोटी, उसके तन को ढकने के लिए कपड़ा और उसके सिर को ढकने के लिए मकान, ये आवश्यक शर्त है और सरकार इसे देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि हम मकान की सुविधा के लिए आवासीय पट्टा तत्काल उन गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। दूसरा, शासन की जितनी भी स्कीम है उन स्कीम से इन गरीबों को जोड़ने की कार्रवाई एक अभियान चला के किया जाना चाहिए। अगर हम मकान दे रहे हैं या मकान दिया है तो मकान देने के साथ शर्त यह भी होनी चाहिए कि मकान के साथ रसोई गैस का कनेक्शन,
राशन कार्ड की सुविधा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का सिलेंडर उन्हें उपलब्ध हो जाए, उन्हें विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करें। इसके साथ ही कार्य हो सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुख्यमंत्री आवास योजना की 21,500 से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की धनराशि जा रही है। हर एक आवास के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। जो पैसा जिस कार्य के लिए उपलब्ध कराया जा रहा हो पैसा उसी पे खर्च हो, इसके लिए जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण, विकास खंड के अधिकारीगण, ये सभी लोग पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करें। ये तय कर लें कि इस धनराशि का उपयोग हमें इसी कार्य के लिए करना है और यही इस कार्य के लिए करवाना है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको ईंट भट्टे वाले के साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई ईंट सही ईंट और सस्ता ईंट उसे उपलब्ध कराएं। इन परिवारों को बालू लाने में दिक्कत न हो। पता लगा एक ट्रॉली बालू लेके आ रहे हैं और उसके नाम पे वसूली हो रही है, सब बंद होना चाहिए। मकान के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी उन्हें उपलब्ध हो जाए। बालू, आपके छड़, सीमेंट, ये भी सही दाम पर उन्हें मार्केट में मिले। गरीब के लिए कोई अलग रेट ना हो जाए, इसकी भी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था अगर हम बांधेंगे और हर साप्ताहिक समीक्षा करते रहेंगे, कितना काम उसने किया है, कितना राजमिस्त्री से बातचीत करके कि भाई इतने दिन में तुम्हें इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, तो ये एक अच्छा कार्य एक गरीब के लिए हो जाएगा। याद रखना कि एक गरीब के लिए एक आवास उपलब्ध कराना एक बहुत पुण्य का कार्य है और इस पुण्य के साथ अपने फील्ड के इस कार्यकाल में आपको इस सेवा के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके पुण्य को लेने का अवसर मत गंवाइए, इससे आप वंचित मत होइए। इस योजना के साथ जुड़ करके एक एक गरीब को अच्छा आवास उपलब्ध कराना और फिर बाद में उसमें आवास का नाम भी लिखिए। ये सब जैसे बहुत सारी जगह मैंने देखा है लिखा हुआ है, ऐसे ही हर एक उसके लिखेंगे तो ये योजना अन्य लोगों के लिए भी लाभकारी हो जाएगी। खासतौर पर बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव नहीं। जैसे हमने अगर आयुष्मान भारत का प्रचार गांव-गांव में किया होता, हर व्यक्ति अपना कार्ड बनाया होता। अगर हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में लोगों को जानकारी दी थी, तो एक गरीब भी रसोई गैस का सिलेंडर लेने की क्षमता रखता रह सकता था, क्योंकि उसे मालूम है फ्री में मिलेगा, मुझे क्या करना है। इसके साथ उसको जानकारी हो और थोड़ी उसकी ट्रेनिंग करा दी जाए, वह भी अपने लिए सुविधा ले सकता है। लेकिन प्रचार प्रसार का अभाव, इन योजनाओं से वंचित इन योजनाओं से वो वंचित रह जाता है। और मैं चाहूंगा हर व्यक्ति, मनरेगा के अंतर्गत भी पर्याप्त कार्य है, अन्य तमाम योजनाओं में पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। हम उनको कार्य उपलब्ध कराएं गांव-गांव में, और जो पैसा कमाता है उससे उसकी कुछ बचत की आदत भी डलवाएं, जिससे वो अपना नया कार्य प्रारंभ कर सके। एक बड़ा कार्य हो सकता है। एक एक परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में आपकी थोड़ी भी भूमिका एक व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ये संख्या और बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 76,000 से ऊपर जा रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये 76,000 परिवार अब तक आवास से वंचित थे और इतने परिवारों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य इस योजना ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री आवास की योजना हर एक गरीब के, हर एक गांव की तस्वीर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। इस विश्वास के साथ मैं ग्राम्य विकास विभाग को योजना के प्रति रुचि लेने, हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ देने, क्योंकि मैं देख रहा था आपदा से प्रभावित लोगों का, आपदा में कहीं बाढ़ आती थी, कहीं अग्निकांड के शिकार लोग हो जाते थे, किसी अन्य
अतिवृष्टि के कारण या किसी अंधड़ के कारण बहुत बार लोगों के मकान और झोपड़ियां टूट जाती थीं या मकान उनके क्षतिग्रस्त हो जाते थे, उन्हें फिर से मकान नहीं मिल पाते थे। जो मुआवजे की राशि मिलती थी बहुत छोटी सी मिल पाती थी, तात्कालिक मिल पाती थी। वह बेचारा जीवन भर की पूंजी से मकान बनाता था, मकान आपदा का शिकार हो जाता था और एक बड़ी संख्या में आपदा के शिकार लोगों को भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। मैं लाभार्थियों को 21,500 से अधिक लाभार्थियों को आज जो ये सुविधा प्राप्त हो रही है उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा इस राशि का उपयोग आप मकान बनाने में ही खर्च करेंगे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, शासन की योजनाओं से जुड़ करके, अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो शासन की इन योजनाओं से जुड़ करके आप अपने जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। और अगर गरीब के चेहरे पर खुशहाली है तो फिर समाज और अंततः पूरे देश की खुशहाली वो बनती है। वह कार्य हम सब करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं और प्रशासन से, जो हमारा जिले के हमारे जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं, इन सबसे कहूंगा कि ये केवल आवास योजना तक सीमित न रहे बल्कि सभी प्रकार की योजनाओं को हम इन गरीबों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से ग्राम्य विकास विभाग को इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए विश्वास करूंगा कि हम अन्य गरीबों तक भी इस योजना को शीघ्र पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।